अनमोल माइक बंद कर लो। यस बेटा, आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो पोलिनोमियल का अगर हम वर्ड को देखें तो इसमें देखो दो वर्ड हैं, एक है पोली और एक है नोमियल। अब पोली का जो सिंपल सा मीनिंग होता है वो होता है मल्टी, यानी बहुत सारे। पोली का मीनिंग होता है बहुत सारे। क्या होता है पोली का मीनिंग इंग्लिश के हिसाब से? बहुत सारे। और नोमियल का जो मीनिंग होता है टर्म्स। टर्म्स यानी कि जिसमें बहुत सारी टर्म्स हैं उसको पोलिनोमियल कहते हैं। ये मतलब इसका मतलब वोकैब मीनिंग हो गया इसका वर्ड का। अगर एक सिंपल सा मीनिंग तो ये हो गया कि जिसमें बहुत सारी टर्म है उसको पोलिनोमियल कहते हैं। बट जो हमारे मैथमेटिक्स में डेफिनेशन है वो थोड़ी सी एकदम एग्जैक्ट और अलग टाइप की है, जो टेक्निकल है। हम पोलिनोमियल किसको कहते हैं? हम पोलिनोमियल उसको कहते हैं, पहले देखो आपको एक चीज पता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपको पता ही है ना क्या होता है, ठीक है। अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कुछ भी हो सकता है। अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर एक कंडीशन लग जाती है कि जो उसका वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स पावर शुड बी सर होल। आवाज बहुत कट कट के आ रही है। नहीं तो प्रभात, आवाज सही आ रही है नहीं आ रही है? सही आ रही सर। सही आ रही है। तुम्हारा नहीं नेटवर्क आप बहुत प्रॉब्लम है, तुम्हारा नेटवर्क इशू है, ठीक ज्यादा है। ही है कुछ। हम्म, सर रिकॉर्ड कर लो सर, दोबारा भी देख लूंगा एक बार। ठीक है। तो बेटे क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कंडीशन लग जाए, क्या कंडीशन लग जाए कि वेरिएबल्स पावर शुड बी होल नंबर। होल नंबर तो आपको पता ही है ना क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तब वी कैन से दिस इज द पोलिनोमियल, देन दैट इज पोलिनोमियल, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट जो है वो हमेशा एक होल नंबर होता है। और होल नंबर को हम कभी कभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कह देते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर को बहुत सी बुक में मिलेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब नॉन नेगेटिव ही क्यों कहते हैं, पॉजिटिव भी तो कह सकते थे। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव भी तो हो गया, बट नहीं, जीरो आ गया ना, जीरो। होल नंबर को जीरो आ डब्ल्यू से गया रिप्रेजेंट सर। करते हैं तो जिसमें जीरो भी आ जाता है, 0 1 2 3 है ना, इस टाइप से। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो जीरो के कारण हमें नॉन नेगेटिव बोल रहा है, पढ़ रहा है क्या कि जो नेगेटिव नहीं है। अब जो नेगेटिव नहीं है मतलब पॉजिटिव तो है ही, पर कुछ ऐसा भी होगा जो नेगेटिव नहीं है और पॉजिटिव नहीं है ना, वो चीज जीरो है। तो अगर आप इसको होल नंबर बोलोगे तो भी करेक्ट बात है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर होती है उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। सिंपल सा अगर एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि हमारा 5x⁴, 3x³ +2x² +7x +9, तो ये अपने आप में एक पोलिनोमियल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये किस टाइप का है, इसका क्या क्लासिफिकेशन है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारे पास एग्जाम्पल है 5x⁻³ +3√x +7, तो क्या ये पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर √x आ गया है। √x का मतलब है x⁻1/2। x⁻1/2, 1/2 तो होल नंबर नहीं है ना, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लो, 5x⁴ +3/x² +7x +9, ऐसा कुछ है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो 3/x² आ गया है। अब ये x3/x² का मतलब है x⁻², तो -2 अगेन होल नंबर नहीं है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं, पोलिनोमियल नहीं है, जिसमें भी हमारे पास टाइप की टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद आता है डिग्री, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब बेटे डिग्री का मतलब होता है, डिग्री का सीधा सा मतलब होता है पावर, कि पावर कितनी है। अब जैसे मैं फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था हमने ये, तो 5x⁴ +3x⁴ +2x² +7x +9, तो यहाँ पर पावर से मतलब है कि वेरिएबल की पावर, ठीक है। अब पावर देखो तो यहाँ पर x⁴ भी है, इस वाले में x⁻3 है ना, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है,
और यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पर भी कुछ देखा 0, ये x की पावर 0 है, ठीक है। तो डिग्री का मतलब तो है पावर। अब अगर आपसे कोई पूछे 5x टू द पावर 4, इसमें डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री 4 है। 3x³ इसकी डिग्री कितनी है, इसकी 3 है। इंडिविजुअल टर्म की डिग्री बता रहा हूँ। 2x स्क्वायर की डिग्री 2 है, 7x की डिग्री 1 है, और 9 की डिग्री 0 है, ठीक है। बट अगर आपसे पूछे कि पोलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो पोलिनोमियल की डिग्री होती है जो सबसे पावरफुल, जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट है, वही पोलिनोमियल की डिग्री बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सबसे ज्यादा पावर किसकी है, 5x टू द पावर 4 में 4 की है। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 4, डिग्री जो हो जाएगी इसकी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, पोलिनोमियल हो गया, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया। नाउ इसके बाद आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसमें दो टाइप से कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो हो जाता है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, कि उसमें कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और सर एक डिग्री डिग्री के और हिसाब एक से। डिग्री के हिसाब से, कि उसमें डिग्री की ऑन द बेस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो दो क्राइटेरिया हो गए हमारे पास, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं, बड़े सिंपल सिंपल से है। फर्स्ट है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। अब नंबर ऑफ टर्म्स में सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है मोनोमियल, 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 ठीक है। अब देखो, हमने पहले देखा नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, पोलिनोमियल में हमने देखा है नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। और जहां पर ये मोनो वर्ड आ जाता है ना, ये मोनोमियल में क्या है, मोनो प्लस नोमिनियल है। मोनो, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। तो जहां पर वन टर्म है, ओनली वन टर्म, तो दैट इज मोनोमियल, ठीक है। अगर कोई पोलिनोमियल है जिसमें वन टर्म है, पोलिनोमियल है ना, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास f(x) = 5x, ठीक है, f(x) = 5x। तो यहाँ पर क्या है, एक ही टर्म्स है, तो कुछ भी हो सकती है, एक टर्म्स कुछ भी हो सकती है। f(x) = 5x है, f(x) = 7 भी हो सकता था, है ना, एक कॉन्स्टेंट टर्म हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जब आपको केवल सिंगल टर्म्स दिखें, उसको कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। दूसरा हमारे पास है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब है जिसमें टू टर्म्स हैं, देयर आर टू टर्म्स, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, f(x) = 7x + 3, तो यहाँ पर बेटे आपको दो टर्म्स दिख रही हैं, 7x और 3, तो ये बाइनोमियल हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब इसमें तीन टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स हैं, उसको हम ट्राइनोमियल बोल देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ले लो आप, f(x) = 7x² + 5x + 2, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, तीन टर्म्स के लिए ट्राइनोमियल, राइट। इसके बाद आते हैं हम ऑन द बेस ऑफ डिग्री। अब ऑन द बेस ऑफ डिग्री में सबसे पहला आता है हमारे पास, वो होता है लीनियर पोलिनोमियल। सबसे पहला है हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल उसको कहते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री 1 होती है इसमें, ठीक है। डिग्री 1 को लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। अच्छा, डिग्री 1 होती है तो लीनियर क्यों कहते हैं, डिग्री 1 होती है तो लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डिग्री 1 होती है उसका ग्राफ एक लाइन की फॉर्म में आता है, इसलिए उसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी f(x) = ax + b, ठीक है। ax + b ही क्यों होती है, अब यहाँ पर देखो, x की पावर यहाँ पर 1 है, तो पोलिनोमियल क्या क्या हो सकता है, अगर x की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर तो आएंगे नहीं, इससे ऊपर 2 पावर नहीं आएगी, 3 पावर नहीं आएगी, तो x की पावर 1 हो सकती है और साथ में x की पावर 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो ax + 3b इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है। एग्जाम्पल लिखना चाहो इसका, तो एग्जाम्पल लिख लो, f(x) = कुछ लिख लो 5x + 3, ठीक है, ओके। इसके बाद सेकंड, लीनियर के ऊपर है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल,
ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब है जहां पर डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हमेशा ध्यान रखना, वो होती है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कंडीशन अप्लाई की ए जो है कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ए जीरो यहाँ पर भी लगाएंगे, ये थोड़ा गलती हो गई, जैसे पहले वाली थी एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई की ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फिर वो लीनियर नहीं रहेगा ना, केवल बी रह गया। इसी तरह से यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगी तो फिर एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही हट जाएगी, केवल बी एक्स प्लस सी रह जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में फिर कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी ले लो 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे पास 3, दैट इज द क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब जिसमें डिग्री जो है हमारे पास 3 होती है, डिग्री 3 होती है, उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कोई एग्जाम्पल ले लो इसका, एफ एक्स इक्वल टू 5x3 प्लस 7x प्लस 2 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? दो सर। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें डिग्री जो है 4 होती है, डिग्री जो है वो 4 होती है, उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। और इसका कोई एग्जाम्पल ले लो, एफ एक्स इक्वल टू 10x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये होते हैं बेटे बाई क्वाड्रेटिक। इसके ऊपर जो भी होगी डिग्री 5 होगी, डिग्री 6 होगी, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, उसको हम सीधा बोलेंगे एन डिग्री पोलिनोमियल। यानी 5 होगा तो 5 डिग्री पोलिनोमियल, 6 होगा तो 6 डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी होता है तो आप उसको बोल दोगे सीधा एन डिग्री पोलिनोमियल, उसके लिए कोई एक स्पेशल नाम नहीं है। इसके बाद कुछ और आते हैं स्पेशल हमारे पास, वो एक होता है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। कहाँ तक लिखे सर ना? क्या कह रहे हो? हाँ, वही कहाँ तक लिखेंगे, सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री जो है 0 होती है। हेलो हाँ बोलो, डिग्री 0 होती है। हेलो, सर, आपकी आवाज नहीं आती। अब आ रही है? यस सर। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल बेटा डिग्री 0 होती है, यानी कि कोई भी नंबर एफ एक्स इक्वल टू, अगर ए, जहाँ पर ए एक रियल नंबर है, ए इज सम रियल नंबर, ठीक है, इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल। यानी कोई अगर सिंपल होता है, इसको नंबर को उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री होती है 0। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास एक स्पेशल पोलिनोमियल दैट इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू जीरो को ही हम बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? बताओ प्रभात, डिग्री क्या होती है इसकी? 1 होगी सर। बेटे 1 क्यों नॉट होगी? डिफाइंड होगी सर। यस, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। यस, नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। क्योंकि बेटे जीरो की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप है ना
जीरो को आप ऐसे लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हो। जीरो को आप कोई कहेगा मैं तो ऐसे लिखूंगा 0 इंटू एक्स की पावर 1, फिर कोई दूसरा बच्चा कहेगा मैं लिखूंगा 0 इंटू एक्स की पावर 2। तो ऐसे आप जीरो के साथ तो कोई भी पावर लगा सकते हो ना, तो इसीलिए इसकी डिग्री जो है डिफाइन नहीं होती, राइट। ठीक है, सर कांस्टेंट पोलिनोमियल एक बार फिर से समझा। ओके ओके। कांस्टेंट पोलिनोमियल बेटे होता है जैसे एफ एक्स इक्वल टू कोई एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कोई एक नंबर है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 6 है, ये दे दिया। अब इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, अब देखने में तो वेरिएबल नहीं है बट यहाँ पर वेरिएबल है, 6 इंटू एक्स की पावर 0 है ना इसमें, ठीक है। तो यानी कि जहां पर डिग्री 0 होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, या कभी कभी 0 डिग्री पोलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। यानी जहां पर एक सिंपल नंबर दिया होता है, पोलिनोमियल के रूप में एक सिंपल एक कांस्टेंट नंबर दिया होता है, कोई वेरिएबल नहीं दिया होता, उसी को कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, या फिर उसी को 0 डिग्री पोलिनोमियल बोलते हैं। अब बताओ क्लियर है क्या? यस सर। और दोनों में डिफरेंस में आया, कांस्टेंट पोलिनोमियल में और 0 पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट मतलब कि एक यस नंबर सर। होगा, एक नंबर होगा अदर देन 0, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और 0 पोलिनोमियल केवल 0 होगा, फिक्स है 0, 0 के अलावा कुछ नहीं होगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है और 0 पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है ना, उसकी डिग्री हमें नहीं पता कितनी है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यस। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, देखो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू, मान लेते ये 3x² प्लस 7x प्लस 2, ये पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है? डिग्री के हिसाब से देखा तो क्वाड्रेटिक है ना, और नंबर ऑफ टर्म के साथ देखा तो कैसा है, ये ट्राइनोमियल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल है। यस। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है कि हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके, है ना। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि एक्स इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू होगी, तो वो हो जाएगी एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 प्लस 7 प्लस 2, कितना 12 आ गया। x इक्वल टू 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 आ रही है, ठीक है। या फिर कोई बोले कि चलो x इक्वल टू 1 पे नहीं चाहिए, x इक्वल टू 5 पे चाहिए, x इक्वल टू 5 पे निकाल दो। तो कैसे निकालेंगे? f ऑफ 5, x के बदले 5 पुट कर दो, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5 प्लस 2, तो यहाँ से कितना बन गया? 5 स्क्वायर 25 इंटू 3 75 प्लस 7 इंटू 5 35 प्लस 2, तो ये कितना बन गया? 112, ये बन गया। बताओ कोई दिक्कत? तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल यस। का मतलब है कि आप नो। एक्स की वैल्यू रखोगे तो उसके हिसाब से पोलिनोमियल की वैल्यू आती जाएगी, उसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, है ना, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें टॉपिक, दैट इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पोलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 2, ये एक पोलिनोमियल है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। अब अगर आपको पूछता कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकालना है, तो आप निकालते भाई किस पे निकालू, x इक्वल टू 1 पे निकालू, 2 पे निकालू, 3 पे निकालू, ठीक है। किसी पे निकाल सकते हो, 1 2 3 4 5, माइनस पे भी निकाल सकते हो, -1 -2 -3, है ना। जीरो पे निकाल सकते हो कि एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, कुछ आएगा, है ना। अब जीरो का मतलब है कि ऐसी वैल्यू जिसपे पोलिनोमियल हमें जीरो प्रोवाइड हो जाएगा, एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि ये पोलिनोमियल जीरो बन जाए, ठीक है। अब जीरो कैसे बनेगा? देखो जीरो बनाने के लिए क्या कर देंगे हम, 5x प्लस 2 को ऑलरेडी जीरो पुट कर दो, इसको जीरो बनाना है, ठीक है। हमें जीरो में इंटरेस्ट है, यानी कि इस पोलिनोमियल को हमें जीरो बनाने हैं। वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है ना, एक्स की वैल्यू डालोगे पोलिनोमियल कुछ भी वैल्यू आएगी, ठीक है। बट अब हमारा इंटरेस्ट क्या है कि पोलिनोमियल जीरो कब बन जाता है, जीरो कब बन जाएगा, तो उसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो डाल दो। तो देखो यहाँ पर जीरो डाले तो हमने क्या बन गया, 5x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/5, ये आ गया।
तो यानी कि x की वैल्यू अगर आप -2/5 डालोगे तो ये पोलिनोमियल जो है वो 0 बन जाएगा। डाल के देख लो चाहे, एफ ऑफ अगर आप निकालते हो -2/5, ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, 5 इंटू -2/5 +2। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, -2 +2, तो ये क्या है, 0 बन गया। ठीक है, तो बेटे 0 क्या होता है, ऐसी x की वैल्यू जहां पर पोलिनोमियल वो है 0 बन जाता है, उसी को 0 जो पोलिनोमियल कहते हैं। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है, बोलो बात क्लियर है नहीं है। यस सर। ठीक है, अब देखो 0 के साथ एक डिग्री का लिंक है। क्या लिंक है, पॉइंट टू बी नोटेड, 0 के साथ डिग्री का लिंक है, यानी कि पोलिनोमियल की डिग्री डिसाइड करती है कि उसके कितने 0 होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आर इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, क्या बोल दिया है कि किसी के 0 कितने हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है डिग्री पे। जितनी डिग्री होगी उससे ज्यादा 0 नहीं हो सकते कभी भी। जैसे यहाँ पर देखो हमने एग्जाम्पल लिया था 5x + 2, ये लीनियर पोलिनोमियल है, डिग्री 1 है, तो इसके 1 0 हो सकते हैं। हमने देखा ना 1 0 आया था, कितने, कौन सा, -2/5, केवल एक ही तो 0 आया, 2 0 तो नहीं आए। x की केवल सिंगल वैल्यू के लिए 0 होगा, x की इससे अलग कुछ भी वैल्यू डालोगे तो कभी भी 0 नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम 2 0 हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, हो सकता है एक ही 0 हो सकता है एक भी 0 ना हो। ठीक है, तो इसी तरह से डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जितनी होगी उतने मैक्सिमम 0 हो सकते हैं, या उससे कम होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब बताओ ये बात क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब बेटे इसी बात को थोड़ा ग्राफ की हेल्प समझते हैं। ये जो है ना 0 डिग्री ये सब चल रहा है ना, इसको थोड़ा ग्राफ पे लेके चलते हैं। देखो कोई भी पोलिनोमियल है उसका हम ग्राफ बना सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि लीनियर पोलिनोमियल है, अगर हम लीनियर पोलिनोमियल ग्राफ बनाएंगे तो उसका एक लाइन की फॉर्म में आएगा, कोई भी लाइन हो सकता है। ठीक है, तो लाइन हमेशा क्या होती है, लाइन रिप्रेजेंट करती है लीनियर पोलिनोमियल को। ये बात देखो आप, जैसे आपने देखा था ना, ग्राफ बनाए भी होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, 9th क्लास में, उनके आप उसके आपने ग्राफ ड्रॉ किए हैं, तो वो हमेशा किस फॉर्म में आए हैं, वो हमेशा एक लाइन की फॉर्म में आए हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो लीनियर पोलिनोमियल जो हमेशा आया था वो हमेशा लाइन की फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब देखो ग्राफ, ये पूरा ग्राफ है, ये जो ये लाइन, येलो लाइन है ना, थोड़ा इसको अभी चेंज करते हैं, ये रेड लाइन है, ये क्या है, ये मेरा पोलिनोमियल है। अब ये ग्राफ नहीं है, ये पोलिनोमियल है, ये fx है, ये fx है, fx इक्वल टू ax + b, यही पोलिनोमियल है जो ये ड्राइंग बना दी है हमने लाइन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 0 कब हो रही है, इसकी वैल्यू 0 कब हो रही है, देखो 0 कब होती है, 0 होती है जब y 0 होता है। y 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो y 0 होगा, y 0 का मतलब है जब ये देखो ये वाला कहाँ पर है, जब ये x को कट करेगी। तो कोई भी पोलिनोमियल का ग्राफ जहां पर x एक्सिस को कट करता है वही उसका 0 होता है, वही उसका 0 होता है। ये बात समझ रहे हो, किसी भी पोलिनोमियल यस का सर। ग्राफ जब x को कट करेगा, जिस पॉइंट पे x को कट करेगा वही उसका 0 होगा। ठीक है, अब देखो लीनियर पोलिनोमियल है, अगर एक लाइन के फॉर्म में कोई ग्राफ है तो वो मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है, क्योंकि लाइन तो एक पे कट करेगी, सीधे निकल जाएगी। क्या लाइन कभी ऐसा हो सकता है कि एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर दे, नहीं हो सकता ना। नो सर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से दिख रहा है कि ये लीनियर पोलिनोमियल है क्लियरली, और इसका जो 0 है वो एक ही होगा। ठीक है, और 0 ग्राफ की हेल्प से हम कैसे पता करते हैं, जहां पर वो x को कट करता है, जहां पर भी x को कट करता है x की उसी वैल्यू पे ग्राफ 0 हो रहा है ना, इसी पे तो ये देखो 0 बन रहा है यहाँ पर आकर, यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू, वैल्यू का मतलब y एक्सिस, y बताता है कि वैल्यू है, और x पे बता रहा है कि ये पॉइंट है, x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है हमेशा इस फॉर्म में होता है, पैराबोला,
ये पैराबोला हो गया। पैराबोला मतलब एक कर्व, और कैसा कर्व, जिसमें केवल एक सिंगल टर्न है। इसको थोड़ा और शार्प कर देते हैं। सर हाँ जी, सर जो ये लीनियर पोलिनोमियल की जो ये लाइन है, ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी? वाई को देखो यहाँ पर कट कर रही है, वाई को यहाँ पर कट कर रही है। तो सर ये कहीं पे भी काट ये सकते हैं हम वाई एक्सिस पे? नहीं, कहीं पर नहीं, वो तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना। जो भी आपको लाइन की इक्वेशन दी होगी, एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया होगा, उसके हिसाब से आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो जहां पर ये y को कट करेगी वहां पर x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, देखो जैसे एक ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, ये ऊपर हमने एग्जांपल लिया था, y इक्वल टू 5x+2, ये है ना, fx इक्वल टू 5x+2 है हमारा। अब देखो इसका अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर एग्जाम्पल, तो टेबल बनाओ इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये fx है, इसका मतलब है y, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लो, x और y। ठीक है, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू निकलती जाएगी। x की वैल्यू देखो अगर आप 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। x की वैल्यू 2 रखोगे, y की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। x की वैल्यू 0 रख दो, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब इसके हिसाब से देखो ग्राफ बनाओ। इसके हिसाब से ग्राफ बनाओ, ये x है, ये y है। ठीक है, अब देखो 1 है, 1 पे 7 है, ये 1 पॉइंट है, ये 7 है, यहाँ पर 1 पॉइंट ये आ गया। ये 2 है, ये 12 कहीं पर यहाँ पर आएगा, ऊपर जा रहा है। ये 0 है, 0 पे 2 आ रहा है, यानी x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2 आ रही है। ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को मिला दो, देखो ये पॉइंट को यहाँ से मिला दो ऐसे। ठीक है ना, है ना, तो ये एक लाइन बन रही है, तो ये बन गई लाइन। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। और इसका देखो 0 कहाँ पर आएगा, 0 यहाँ पर x के नेगेटिव साइड में आ रहा है, ये 0 है, और ये हमने निकाला हुआ है ऊपर, ये क्या है, -2/5। तो यही पॉइंट क्या है, -2/5 है। ठीक है, यही पॉइंट क्या है, -2/5 है। क्लियर हो गया अब, ये कुछ आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक लाइन की फॉर्म में होता है, और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ हमेशा एक कर्व की फॉर्म में होता है। और ये जो कर्व होता है इसको बोलते हैं पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला। ये जो स्पेशल टाइप कर्व है ना, इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, और नाम है पैराबोला है। ठीक है, अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप की फॉर्म में होता है। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखो लीनियर का तो लीनियर की फॉर्म में होगा, बाकी जितने भी हैं, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, या फिर क्यूबिक है, सबके जो ग्राफ हैं वो हमेशा एक कर्व की फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, बट कर्व की फॉर्म में थोड़ा डिफरेंट तो होगा कुछ तो। ये हमने ऊपर बनाया था क्वाड्रेटिक का, अब हम बनाते हैं क्यूबिक का। तो क्यूबिक का ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है। ठीक है, देखो क्या पॉइंट नोट कर रहे हो आप, क्वाड्रेटिक में देखो एक टर्न आया है, यहाँ पर देखो ग्राफ जो है एक कितनी बार मुड़ा है, केवल एक पॉइंट है जहां पर ये टर्न लिया है। ग्राफ नीचे को आ रहा था, इस पॉइंट पे आके ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, एक टर्न आया यहाँ पर, इसको देखो, इस वाले ग्राफ को देखो, ग्राफ देखो यहाँ पर ऊपर जा रहा था, यहाँ से इस ये कोई पॉइंट आया, यहाँ पर टर्न लिया, ग्राफ ने नीचे की ओर आया, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, पर एक टर्न और डिग्री आया। -1 टर्म है। क्या? डिग्री -1 टर्म है सर। हाँ, ये बात यही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो किसी ग्राफ में कितने टर्न आ सकते हैं, उसकी डिग्री से एक कम टर्न आएगा हमेशा, उसकी डिग्री से हमेशा एक कम टर्न आएगा, जितनी डिग्री होती है उससे एक कम टर्न आता है। अगर क्वाड्रेटिक है तो एक टर्न आएगा, क्यूबिक है तो 2 टर्न आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो 3 टर्न आएंगे। तो आप ग्राफ को देख के बता सकते हो कि ये जो है कितने डिग्री का पोलिनोमियल है। बात ठीक है, क्लियर यस है? सर। अब देखो, अब 0 पे फोकस करते हैं। अब देखो लाइन है, अब ये लाइन है, इसमें कोई टर्न नहीं है, स्ट्रेट है, तो ये एक्स को मैक्सिमम कितनी बार काट सकती है, एक ही बार तो काट सकती है, एक ही पॉइंट पे काट सकती है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में एक टर्न है, तो ये देखो अगर आप क्वाड्रेटिक को इमेजिन करोगे तो ये एक्स को 2 बार काटने की कैपेसिटी रखती है, 2 बार से ज्यादा नहीं काट पाएगी कभी भी एक्स को। ये समझ रहे हो?
अगर उसमें एक टर्म डाल दिया Yes, तो वो sir. है ना 2, इसीलिए इसके 2 जीरो हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्यूबिक को देखो, क्यूबिक में देखो 2 टर्न है, तो 2 टर्न है तो कितनी बार काट सकती है, 3 बार काट सकती है एक्स को ये, तो इसलिए बात इसमें 3 जीरो हो सकते हैं। ये बात भी क्लियर है? ठीक है, yes, sir. बस ये इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हो गया पॉलिनोमियल का। इसके बाद हमारा ये हो गया, वैल्यू पॉलिनोमियल हो गया, जीरो हो गया। इसके बाद आएगा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, वो बाद में करेंगे, पहले आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा वो भेजो मुझे उसकी वो फोटो एक्सरसाइज की, है क्या यहाँ पर? भेज रहे भेजो, तुम भेजो।